मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा की भक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत सुंदर कथा सुनेंगे। आज की वीडियो में मैं मौनी अमावस्या की कथा आप सभी को सुनाऊंगी, तो आप सभी मेरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। तो मौनी अमावस्या पे हम विष्णु भगवान का पूजन आरती दीप दान करते हैं। घर पे दीप दान कैसे करें इसकी वीडियो आपको मिल गई होंगी, तो आप सभी घर पे दीप दान जरूर करिएगा। कहा जाता है मौनी अमावस्या पे दीप दान, गंगा स्नान और काले तिल का दान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जो लोग काले तिल का दान करते हैं, मौनी अमावस्या पे तीर्थों में स्नान करते हैं, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके घर में धन की वर्षा होती है और उनकी लंबी आयु होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो आइए मौनी अमावस्या पे हम एक कथा सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा, आधा कथा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अन्यथा विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो कथा को आप सभी पूरा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक सोमवती नाम की महिला रहा करती थी। उनके घर में बड़ी ही गरीबी थी। वह नित्य प्रतिदिन दूसरों के घर में बर्तन मांजती और झाड़ू लगाती थी। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन से जो भी पैसे मिल जाते थे, उसी से जीवन यापन हो रहा था। समय बीतता जा रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे, चिंताएं बढ़ती जा रही थी। मन में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बच्चे बड़े होंगे तो कैसे हम उनको पढ़ाएंगे, पर इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। सोमवती मन में चलता था कि अगर मेरे पास धन बहुत रहता तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती और उनको अच्छे स्थल तक ले जाती, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होता। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो कैसे होंगे बच्चे, मेरी ही तरह होंगे। आज मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, खाने के लिए भी तरस रही हूँ, पहनने के लिए भी तरस रही हूँ और खुद के लिए तो समय बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। तो इसी तरह से मेरे बच्चों का भी भविष्य होगा। मन में वह बहुत चिंतित रहती थी। सबके घर में कार्य करने जब जाती तो बचे हुए जूठन जो मिल जाया करती थी, वही वापस लेके घर आ जाया करती थी। वही अपने बच्चों को खिलाती थी और स्वयं भी खा के सो जाया करती थी। पति जो था वह शराब पीता था, कभी पी के आ जाता तो मारने भी लगता था। ऐसे ही अमावस्या का दिन था। सोमवती सबके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने गई और उस दिन एकादशी भी पड़ गई थी। सभी के घर में चावल नहीं बना था, बस रोटी और सब्जी बना था बच्चों के लिए। सब लोगों ने कहा कि आज शाम को दीपदान का उत्सव है तो थोड़ा विलंब खाना बनेगा। अब रात्रि ज्यादा हो रही थी। सोमवती सोची कि अगर हम इनके खाने का वेट करेंगे कि खाना मिलेगा तब घर जाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, घर पे चलती हूँ, घर पे अगर कुछ होगा रसोई में तो बना के बच्चों को खिला दूंगी। यही सोच के सोमवती घर से चली आई। पूरे दिन तो कुछ खाने को मिला नहीं, क्योंकि सब लोग एकादशी व्रत हैं ऐसा कह के रह गए। 2 जगह उसे चाय मिला, एक जगह उसे मूंगफली मिली, एक जगह रामदाना मिला। चाय तो स्वयं पी ली थी, पर मूंगफली और रामदाना सब कुछ अपने आंचल में बांधते गई। बच्चों को दूंगी, बच्चे खाएंगे। जब शाम को घर आई तो बच्चे कहने लगे, माँ खाना नहीं लाई। सोमवती बोली, बेटा आज किसी के घर खाना नहीं मिला, आज अमावस्या है ना, मौनी अमावस्या, और इसी दिन एकादशी का तिथि होता है। इसीलिए एकादशी के तिथि के नाते सभी लोगों ने अमावस्या का पूजा पाठ कर रहे थे और एकादशी तिथि का जो लोग कहते हैं उस दिन उद्यापन किया जाता है। तो बहुत लोगों के घर में जो लोग का एकादशी पूरा हो गया था वो अमावस्या के दिन जो है उसे उद्यापन कर रहे थे। तो इसीलिए शाम के टाइम में सभी लोग दीपदान कर रहे थे। बेटा मैं देखी हूँ कि सभी लोग एक थाली अपने घर में रख के, पुष्प रख के, काले तिल और जौ डाल के, घी के दीपक लगा के पत्ते पे उसे तैरा रहे थे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा कर लेती हूँ। हम लोग तो नदी सरोवर पे जा नहीं पाएंगे तो ऐसे ही कर लेते हैं। इतनी भाग्यशाली तो नहीं हूँ कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाने को मिलेगा।
बड़े बच्चे उत्साह के साथ कहने लगे, हाँ माँ, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। जल्दी जल्दी से सोमवती ने घर के आंगन को लीपा और वहाँ पे एक थाली रखी, उसमें गंगा जल डाला, पुष्प डाला, जौ डाली और धूप दीप अगरबत्ती लगाई, दीप लगाई और दीप उसमें डाल के तैरा दी। दीपदान के अर्थ के बारे में सोमवती को कुछ भी पता नहीं था, परंतु अमावस्या है इतना पता था, और दीपदान कैसे किया जाता है ये सभी घर में देख के आई थी, तो वैसे ही सीख गई थी। सोमवती दीपदान करके उसके बाद रसोई में सीधे पहुंचती है, सोचती है कुछ हो तो बनाऊंगी। इतने में पति आता है, आवाज लगाता है, अरे वो सोमवती, अरे वो सोमवती, कुछ खाने को लाई है क्या? पत्नी बहुत घबरा जाती है। सोमवती सोचती है कि अभी तो मारने लगेगा, क्योंकि पी के भी आया है, इसे आते ही भोजन चाहिए। तभी बच्चे दौड़ते हैं और हाथ में जो लड्डू और रामदाना का टिक्की था वह पापा को दे देते हैं। कहते हैं, पापा खा लीजिए, मम्मा यही ले आई है, अभी खाना बनाने जा रही है। सोमवती जंगले से सब कुछ देख रही थी। जाने भगवान की कृपा कौन सी हुई, सोमवती के पति ने उस रामदाने और तिल के लड्डू को खा लिया। तिल के लड्डू और रामदाना खाते ही जैसे पूरा जीवन ही बदल जाए। सोमवती का पति जहाँ रोज गाली देता था, चिल्लाता था, मारता था, पीटता था, आज वो तिल के लड्डू खा के शांत बैठ गया। एक गिलास पानी मांगा, बच्चे पानी भी ले जाके दिए। सोमवती देखती है घर में किचन में कुछ भी नहीं था, थोड़े से चावल थे। उसी चावल की खीर बनाई। अब उसके मन में यह भाव उठा कि खीर बनाई हूँ तो गंगा जी को मैं प्रज्वलित की हूँ, तो खीर का भी भोग लगा देती हूँ। थोड़े से खीर साफ बर्तन में निकाली सोमवती और जहाँ पे गंगा तट बनाई थी, जहाँ पे दीपदान की थी, वहीं पे एक कटोरी में रख देती है। और जो भी खीर बचता है बच्चे और हस्बैंड और अपने मिलकर खा लेती हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं और जब सुबह उठती है सोमवती तो देखती है जहाँ पे वह दीपदान की थी, जितने दीपक रखी थी सब सोने के हो गए, और जो जल था वह हीरे मोती बन गए, और जो खीर था वह भी हीरे मोती बन गए, पुष्प जो थे वो सब सोना बन गया। ये सब देख के आश्चर्य होने लगा सोमवती को। सोमवती समझ नहीं पा रही थी अब वो करे तो करे क्या। तभी हाथ जोड़ के भगवान से कहने लगी, भगवान, मैं धन नहीं मांगी थी, बस इतना कह रही थी कि मेरे घर में इतने धन दे दो कि मैं अच्छे से खा सकूं, पी सकूं, रह सकूं। अब आपने तो हमें हीरा मोती सोना चांदी दे दिया, अगर मैं इसे बेचने भी जाऊं तो लोग मुझे चोर समझेंगे। हे प्रभु, मेरी क्या गलती है, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? अगर मैं इसे बेचने जाऊं तो सब लोग यही कहेंगे कि इतने घरों में बर्तन मांजती हैं, जरूर इसने चोरी की होगी। यही कह के रोने लगती है। तभी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और स्वयं दर्शन देते हैं सोमवती को और कहते हैं कि तुझे किसी के पास बेचने जाने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देख। जब सोमवती पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है जो घास भूसे से बनी हुई झोपड़ी थी वह महलों में बदल जाती है। नौकर चाकर, गाड़ी बंगले सब कुछ हो जाता है। सोमवती के शरीर पे एक सुंदर आभूषण, सुंदर सी साड़ी लिपटी हुई रहती है। सोमवती के मन में ऐसा चल रहा था जैसे सब कुछ वह सपना देख रही हो। तभी देखती है सोमवती कि मेरे पति भी एकदम अच्छे से राजा महाराजा की तरह आके हाथ जोड़ के भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसी तरह से सोमवती का जीवन बदल गया। तो भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसे कभी भी निर्धन और बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। तो सोमवती के पूरे जीवन का कष्ट बदल गया। उसके बच्चे अब पढ़ने लगे, सब कुछ वो अपने हिसाब से करने लगी, सारे सपने उसके पूरे हो गए। तो आशा करते हैं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आप सभी के सपने को पूरा करेंगे। ये थी सोमवती की कहानी और अमावस्या पे सुनी जाने वाली कथा। तो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो।